प्राय वर्ष पहले धरती पर पेड़ पौधों का जन्म हुआ, जो बढ़ते गए और घने जंगलों में बदल गए। घूम, मकड़े आदि पंखहीन पतंग एवं एक न्यूस्टेगा जैसे उभयचर प्राणियों का आविर्भाव हुआ। सरसिट जैसे स्तनपायी डायमेट्रोडॉन प्रकट हुए, जिसकी पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग था, जो ताप को नियंत्रित रखने में मदद करता था। सरसृप की तरह ही एक अन्य स्तनपायी प्राणी साइनोनेथस इन दिनों काफी प्रभावशाली, साथ ही दिलचित्ते बीटल एवं बिच्छू पृथ्वी के चारों ओर फैल गए थे। धरती पर पाए जाने वाले अधिकांश कोयले ही कार्बोनिफेरस युग के मृत पौधे से उत्पन्न हुए थे, जो कि धरती के अंदर दब गए थे। उन दिनों पृथ्वी के 1/3 हिस्से में एकमात्र महादेश था, जिसे पैंजीम कहा जाता था। जलवायु गर्म रहती थी। भूभाग पर प्रागैतिहासिक सरीसृपों का ही शासन था, जिन्होंने शुष्क जलवायु के साथ खुद को ढाल दिया। दक्षिण और मगरमच्छ का जन्म लगभग 22 करोड़ वर्ष पहले इस धरती पर हुआ। स्तनपायी जीव चूहे जैसे करोड़ वर्ष डायनासोर विभिन्न आकार एवं नाम के थे और धरती की पूरी करेंगे एवं जलवायु के अनुरूप इनमें से कुछ हल्के और कुछ 15 पूर्ण वयस्क हाथियों जितने भारी थे। ब्राचियोसॉरस की लंबाई को प्राय 23 मीटर थी, जो कि एक टेलीस्कोप की लंबाई थी। सबसे प्राचीन हवा में यानी जुरासिक के अंतिम चरण से क्रेटेशियस युग का प्रथम चरण तक डायनासोर के लिए स्वर्णिम युग रहा। जलवायु में नमी की मौजूदगी से पृथ्वी पेड़ पौधों से भर उठी थी। पैंजिया महादेश खंडित होने के कारण भारत एशिया की ओर खिसकने लगा था। महादेशी प्लेटों में हलचल होने से ज्वालामुखी के रूप में लावा निकलती है। इसके फलस्वरूप आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृतियां निर्मित हुई। स्टाइनोसॉरस की पीठ पर नौका के एक अंग हुआ करता था, जिससे वो अपने शरीर से काम करता था। एवं ओविराप्टर जैसे छोटे डायनासोर को ओलंपिक के तेज धावकों की तरह दौड़ सकते थे। के सिर पर गर्मी होती थी। करीबन 5 मीटर लंबे पंख वाले टेरोनॉरस उड़ने में पाए। सुनने में विचित्र लगे, पर अधिकांश डायनासोर और आवर्त रॉकीज एवं अन्य पर्वत श्रेणियां निर्मित हुई।
एकांत महादेश में जीव जंतुओं का विकास स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ। सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित हुए एवं परागण के लिए कीट पतंगों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। वे तेजी से धरती पर बढ़ने लगे। इसी समय पहली बार धरती पर सांपों का जन्म हुआ। डायनासोर में सबसे भयंकर था टिरानोसॉरस रेक्स। भूस्थल पर इसका ही राज चलता था। यह प्राय 12 मीटर लंबा यानी 2 मंजिला मकान के आकार का था। इनके हमले से बचने के लिए शाकाहारी एंकिलोसॉरस अपनी पूंछ के फुटकर का इस्तेमाल करते थे। सभी डायनासोर प्राय 6 करोड़ वर्ष पहले ही विलुप्त हो चुके थे। एक अनुमान के अनुसार एक बहुत बड़ी कृतिका पृथ्वी से जा टकराई, जिसके फलस्वरूप उत्पन्न हुए के विशाल मेघ में हजारों वर्षों तक सूरज की किरणों को धरती पर पहुंचने से डायनासोर के विलुप्त होने के बाद भूतल पर स्तनधारी प्राणियों का आधिपत्य शुरू हुआ। पर्याप्त मात्रा में आहार उपलब्ध होने के कारण छोटे छोटे स्तनधारी प्राणी बड़े आकार में बदलते गए। इसी तरह बड़े बड़े शाकाहारी एवं मांसाहारी स्तनधारी प्राणी धरती पर नजर आने लगे। विश्व के कई हिस्से जंगल से हरे भरे हो गए। हाथी के पूर्वज डायनोथेरियम और घोड़े के पूर्वज यूहिपस की उत्पत्ति हुई, जो आज के हाथी और घोड़े में रूपांतरित हुए। लेमूर, टर्सियर जैसे प्राइमेट भी इसी युग में पैदा हुए। खोखले अस्थियों वाली आज के दिनों की पक्षियां ट्राइमा जैसे बड़े एवं उड़ने में अक्षम पक्षी उन जगहों में रहते थे जहां मांसाहारी बड़े स्तनधारी प्राणी नहीं मिलते थे। भेड़ एवं बंदरों का जन्म लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इस समय ही आदि मनुष्यों का भी आविर्भाव हुआ। पृथ्वी के लंबे इतिहास में झांके तो ऐसे कई मौके रहे हैं जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ की चादरों से ढक गए थे, जो आइस एज के नाम से जाना जाता है। हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं जो 20 लाख आयता से शीतल जलवायु के साथ तालमेल बैठा दिया था। पुष्ट लोग ही उन दिनों मौजूद थे। सिल्वर टूथ वाले बाघ और विशाल सिंह वाले तीनों जंगल में शांत से गुजर करते थे। संभवतः सामने के दांत से मांस को चीरने फाड़ने में हुई अड़चन के कारण यह समय के साथ विलुप्त हो गए। वहीं दानव आकार के हिरन हिंसक जानवरों से बचने के लिए तेजी से नहीं भाग गए। इस समय से ही आधुनिक मानव का क्रमिक विकास शुरू हुआ और विशालकाय स्तनपायी प्राणी धीरे धीरे विलुप्त होने लगे। आपको सफर में मजा आया होगा, जहां जीवन विकसित होकर लाखों अन्य वस्तुओं में परिवर्तित हो गए। मानव यात्रा और विज्ञान और तकनीक तथा अत्याधुनिक तकनीक की भारतीय विरासत काफी उसी और से पहले लोग प्रधान अपने अनुभवों को ज्यादा